अपोजिशन अरकान ने तहरीके अदम एतमाद जमा करा दी है और अपोजिशन ने तहरीके अदम एतमाद असम्बली सेक्रेटरीट में जमा कराई है। अपोजिशन के 86 अरकान के तहरीके अदम एतमाद पर दस्तखत मौजूद हैं। अपोजिशन जमातों के बड़ों की 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें बहुत सारी चीज़ों के मुतालिक, बहुत सारे फैसलों के मुतालिक बताया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जबकि दूसरी जानिब सियासी मंजरनामे पर एक और अहम पेशरफ्त ये देखने में आई है कि अलीम खान के खिलाफ अब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी खुलकर मैदान में आ गए हैं। अलीम खान बतौर वज़ीर आला पंजाब किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। उस्मान बुज़दार की जानिब से क़यादत को ये पैगाम दिया गया है, चौधरी परवेज़ इलाही को मनसब दिया जाए या मेरे पास रहने दिया जाए। उस्मान बुज़दार की जानिब से ये कहा गया है। अलीम खान काबिल कबूल नहीं, अरकान असम्बली में भी इनके खिलाफ जज्बात हैं। उस्मान बुज़दार की जानिब से कहा गया है। ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने क़यादत को अपने फैसले से आगाह कर दिया है। चौधरी परवेज़ इलाही का वज़ीर आला पंजाब के मस्बत जज्बात पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब के लिए नाम तजवीज़ करने पर चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से उस्मान बुज़दार का शुक्रिया भी अदा किया गया है। अपोजिशन अरकान ने तहरीके अदम एतमाद जमा करवाई है और अपोजिशन ने तहरीके अदम एतमाद असम्बली सेक्रेटरीट में जमा कराई है। अपोजिशन के 86 अरकान के तहरीके अदम एतमाद पर दस्तखत हैं। अपोजिशन जमातों के बड़ों की 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बहुत ज़्यादा जो अहम फैसले हैं उनके मुताल्लिक़ अवाम को आगाह भी अपोजिशन की जानिब से किया जाएगा। लेकिन अभी तक यही सूरत हाल नज़र आ रही है कि हुकूमत मुश्किल में है, हुकूमत मुश्किल में नज़र आ रही है। और दूसरी जानिब सियासी मंजरनामे पर एक और अहम पेशरफ्त ये हुई है कि अलीम खान के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अब खुलकर मैदान में आ गए हैं। अलीम खान बतौर वज़ीर आला पंजाब किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उस्मान बुज़दार की जानिब से क़यादत को ये पैगाम पहुँचाया गया है। उस्मान बुज़दार ने यह कहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही को मनसब दे दिया जाए या फिर इसको मेरे पास ही रहने दिया जाए। अलीम खान काबिल कबूल नहीं है और अरकान असम्बली में भी इनके खिलाफ जज्बात मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने क़यादत को अपने फैसले से आगाह किया है, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही का वज़ीर आला पंजाब के मस्बत जज्बात पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब के लिए नाम तजवीज़ करने पर चौधरी परवेज़ इलाही ने उस्मान बुज़दार का शुक्रिया भी अदा किया है। इस वक्त इमरान खान मुश्किल में नजर आ रहे हैं। अपोजिशन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में जमा करा दी है। तहरीके अदम एतमाद पर अपोजिशन के 86 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए भी रिक्विजिशन जमा करा दी गई है। आपको ये बताएं कि साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी, सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ 4:30 बजे मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। जबकि सियासी मंजरनामे पर एक और अहम पेशरफ्त यह है कि अलीम खान के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी अब खुलकर मैदान में आ गए हैं। एंकर पर्सन कैपिटल टीवी शादाब रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मुतालिक गुफ्तगू कर लेते हैं। शादाब रियाज, बताइएगा, मौजूदा सूरत हाल में ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि हुकूमत इस वक्त ख़तरे में है और हुकूमत की जो गड़बड़ाहट है, जो उनकी हड़बड़ाहट है, वो भी नज़र आ रही है। आप किस तरह से देखते हैं इस तमाम मामले से हुकूमत निकल आएगी? क्या हुकूमत का होमवर्क मुकम्मल है इस तमाम सिनेरियो से निकलने के लिए? वज़ीर आज़म साहब ज़रा वाकई सब घबराए हुए तो ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस मामले से निकलेंगे कि ये नहीं निकलेंगे, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। लेकिन जो मामलात क्योंकि काफ़ी दिन से चल रहे थे, तहरीक अदम एतमाद के मामलात चल रहे थे, फिर कल लाहौर की सियासत में एक और करवट ली। अलीम खान साहब भी उठ गए। अलीम खान साहब जहांगीर तरीन साहब के दफ्तर घर चले गए, उनके लोगों से मुलाकातें की और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब पर अदम एतमाद किया, क्योंकि इससे पहले अपोजिशन भी सोच चुकी थी कि क्या पहले तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ लाई जाए या वज़ीर आला के खिलाफ लाई जाए, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया था कि वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ लाई जाए। लेकिन इनका फैसला ये था कि वज़ीर आला के खिलाफ लाई जाए। अब आज वज़ीर आज़म के खिलाफ तो तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा जो है वो करवा दी गई है। अपोजिशन काफ़ी ज़्यादा मुतमईन और पुरएतमाद नज़र आ रही है। वज़ीर आज़म साहब भी अब ये भी इत्तलात मिल रही हैं कि कोई 8 अरकान असम्बली जो अपोजिशन थे जिनका ताल्लुक है, उन्होंने कल रात वफाकी वज़रा के साथ मुलाकात की है
अब वो कौन है, अभी तक नाम जो है वो हुकूमती ज़राए की तरफ से नहीं बताए गए हैं, या झूठी एक फेक स्टोरी बनाई गई है, क्योंकि कहीं से कोई नाम सामने नहीं आ रहे। लेकिन इतलात ये है कि 8 अरकान असम्बली जो है उन्होंने हुकूमत का साथ देने का वादा किया है, जिनका ताल्लुक अपोजिशन से है। दूसरी तरफ सियासी मंजरनामे में एक और अहम पेशरफ्त हुई है, क्योंकि बड़ी तेजी से जो है वो पर्थ पेजेस जो है वो इस किताब के बदले जा रहे हैं। अलीम खान साहब के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जो है वो भी खुलकर सामने आ गए हैं, क्योंकि उनकी तरफ से एक जो खत लिखा गया है वो अपनी क़यादत को, अब उस खत की क्या हैसियत है ये तो वज़ीर आज़म साहब बेहतर जानते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब की जानिब से लिखे गए खत की क्या हैसियत है, क्योंकि उन्होंने अपने उस खत में प्रपोज किया है कि चौधरी परवेज इलाही साहब को ये मनसब दिया जाए। अब इस बात से तो ऐसा लगता है कि मनसब से उनको हटाने की बातें की जा रही हैं हुकूमती हलकों में भी, इसीलिए उन्हें ये खत लिखना पड़ा और उन्हें कहा कि भाई अगर मुझे हटाना है 100 दफा हटाओ, लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब को बनाओ। अलीम खान साहब किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अब उस्मान बुज़दार साहब ने क़यादत को अपने फैसले से आगाह किया है। अभी ये भी पता नहीं है कि क़यादत ने उनसे कोई राय मांगी थी या उन्होंने खुद ही अपने तौर पर लिख के दे दिया, क्योंकि जब किसी को तब्दील किया जा रहा होता है तो मेरा ख्याल है कि उसकी राय की इतनी अहमियत नहीं होती। देखा यह जाता है कि जो प्रेशर डालने वाला ग्रुप है उसको किस तरीके से मुतमईन किया जाए। अब अलीम खान साहब या जहांगीर तरीन साहब तो उनको जरूरी नहीं है कि वो इस चीज से मुतमईन हो जाएं कि उस्मान बुज़दार साहब को हटा के परवेज इलाही साहब को लाया जाए। परवेज इलाही साहब एक अलग पार्टी को ताल्लुक रखते हैं, ये भी मुमकिन नहीं है। जरूरी नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब इस बात से मुतमईन हो कि बहुत सी सीटें रखने के बावजूद वो 6-7 सीटों वाली पार्टी को जो है वो वज़ीर आला दे दें, और क्योंकि चौधरी परवेज इलाही पहले भी डिलीवर कर चुके हैं और अगर उन्होंने पंजाब में एक दफा फिर डिलीवर किया तो यकीनन पीटीआई की जो रही सही कसर भी है पंजाब में वो भी नहीं रहेगी। तो उसके अलावा फिर वही बात के सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या हैसियत उनके इस खत की है, उनसे किसी ने मशवरा मांगा नहीं मांगा, लेकिन इसका मतलब यह है कि हुकूमती हलकों में भी उस्मान बुज़दार साहब की तब्दीली की बातें डिस्कशन हो रही है, क्योंकि आम राय ये है कि अगर उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील कर दिया जाता है बर वक्त तो शायद जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब का जो ग्रुप है वो जो कौमी असम्बली में मेन जो रिक्वेजिशन आई है वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ शायद उसको सपोर्ट ना करे। अब दूसरी तरफ ये भी इतलात मिल रही है कि अलीम खान साहब जो हैं वो आज किसी वक्त बरतानिया रवाना होंगे, जहां पर वो जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात करेंगे और शायद उनकी मुलाकात मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से भी हो। तो खिचड़ी पकी हुई है, मामलात अब जो है वो काफी ज्यादा दम लगने के लिए जो है वो रख दिए गए हैं। देखिए अगले 24 घंटे जो है वो बहुत ज्यादा अहम है पाकिस्तान की सियासत में, पंजाब की सियासत में और वफाक की सियासत में। जी अच्छा शादाब रियाज साहब, ये कहिएगा क्या हुकूमत इस वक्त इस पोजीशन में है कि वज़ीर आला की कुर्बानी दी जाए और अपोजिशन को मुतमईन कर दिया जाए? देखिए इस वक्त मैं जैसे मैंने इससे पहले बताया कि अगर तो कुर्बानी दी जा रही है, कुर्बानी देकर, क्योंकि वैसे तो इससे पहले भी वज़ीर आला साहब को हटाने के लिए जब भी बात हुई उस्मान बुज़दार साहब को तो वज़ीर आज़म साहब उनके आगे ढाल बन के खड़े हो गए और उन्होंने यहाँ तक कि वो अपना दौरा रखा लाहौर का, दौर के दौरे में आके उन्होंने बाकी जो लोग वज़ीर आला को पसंद नहीं करते थे उनके सामने वज़ीर आला को बिठा के उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, काम इसी तरीके से चलाते रहे। तो इससे पुरानी जो कहानी है वो तो सब ये है कि वज़ीर आज़म साहब को जितना भी प्रेशर डाला गया वो उस्मान बुज़दार साहब के साथ खड़े रहे। अब की सिचुएशन के अंदर चूंकि उनका अपना मसला आ रहा है, क्योंकि उनके अपने खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जो है वो असेंबली सेक्रेटेरिएट के अंदर जमा करवाई जा चुकी है, क्या वज़ीर आज़म साहब अपनी जान बचाने के लिए वज़ीर आला को कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे नहीं होंगे, ये तो अब मेरा ख्याल है अगले कुछ घंटों में चीजें सामने आ जाएंगी कि क्या फैसला करते हैं वज़ीर आज़म साहब, क्योंकि बज़ाहिर इसमें भी कोई 100% श्योरिटी नहीं है, 100% श्योरिटी कतई नहीं है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अगर वज़ीर आला की कुर्बानी दे दी जाए तो शायद कुछ चांस हो कि जो जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप है ये उनके साथ दोबारा खड़ा हो जाए। लेकिन फिर वही बात कि अपोजिशन की तरफ से भी जोर लगाया जा रहा है, तहरीके अदम एतमाद कुर्बानी मांगती है, वज़ीर आला की नहीं मांगती, कामयाब होती है नहीं होती। ये तो अब अगले कुछ देर में कुछ घंटों में यानी कि 24 से 72 घंटों के दरमियान में ये चीजें वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी और तमाम अब बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो भी अपना काफिला लेके इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है और वो मेरा ख्याल है वो किसी वक्त भी पहुंच सकते हैं। वहां उन्होंने एक बड़ा कट करने की कोशिश करनी है। जलसा उनका सारे जो जितनी भी उनकी रैली रही है काफी ज्यादा कामयाब रही है, काफी ज्यादा लोग उनके साथ अटैच रहे हैं। इस्लामाबाद के डी चौक में वो क्या करते हैं ये भी देखने वाले देखेंगे कि क्या रिजल्ट है उसका, और फिर उसके बाद
जो भी तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई है, ये स्पीकर के पास अभी मेरा ख्याल है कुछ दिनों का इख्तियार होता है, 20 दिन या 25 दिन, मुझे एग्जैक्टली इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन वो इतने दिन तक वो उसको पेंडिंग कर सकते हैं। और अगर ये पेंडिंग कर देते हैं तो जाहिर है वो कोशिश की जाएगी कि इन पेंडिंग दिनों के अंदर, जब तक वो टेकअप नहीं की जाती, असम्बली के इजलास नहीं बुलाया जाता, तो हुकूमत की तरफ से भरपूर कोशिश की जाएगी कि इन चीज़ों को मैनेज कर लिया जाए। जी। शादाब रियाज, एंकर पर्सन कैपिटल टीवी, हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे थे कि काफ़ी क्रूशल टाइम है इस वक्त, कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा 24 से 72 घंटों में, लेकिन चीज़ें वाज़े हो जाना शुरू हो जाएंगी। शादाब रियाज की जानिब से कहा गया कि अभी बज़ाहिर ये लगता है कि हुकूमत मुश्किल में ज़रूर है, लेकिन अभी देखना होगा कि हुकूमत की जानिब से क्या लाहे अमल अपनाया गया है तहरीक अदम एतमाद से निपटने के लिए।